नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में इस वक्त आपके बारे में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन अभी के लिए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी जो राशि हो सकती है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है, या फिर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल को सही कर लेती हूँ। ओके, ठीक। अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जी है। ओके, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उनकी चल रही है। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है, कहीं न कहीं ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही लोगों की ताने सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ताना सुनना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं, जो काम किए हैं आपके साथ, वो जब वो सुनते हैं उनको चीज़ें बहुत बुरी लगती है, उनको बहुत चीज़ें कष्ट देती है, ठीक है? तो उनको कहीं न कहीं लोगों की बातें बहुत खल रही है, कहीं न कहीं उनको लोगों की बातें बहुत तकलीफ़ दे रही है। तो इस चीज़ को लेके आपके पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टेंस्ड, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कष्ट में है, परेशानी में है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ? ठीक है? उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बुरी लग रही है, तो वो बैठ के सोच रहे हैं कि क्या किया जाए? एक कभी के लिए ऐसा लग रहा है कि टेम्परेरी सिचुएशन है, मूव ऑन किया है, बट बहुत टाइम तक वो मूव ऑन करके नहीं रहेंगे। बहुत टेम्परेरी सिचुएशन का ये एक मैटर ऑफ टाइम है, ठीक है? आप दोनों एक डिस्टेंस में ज़रूर हो, आप दोनों अलग ज़रूर हो, एक डिस्टेंस पे ज़रूर जा चुके हो, बट दोनों अगेन साथ में आना भी हो सकता है, साथ में फिर से रहना भी हो सकता है। आपके पार्टनर नंबर, आई थिंक नंबर मार्च के महीने से आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर 6 महीने से, 9 महीने से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। 36 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, एक तो बात नहीं हो रही है दोनों के बीच में, बट कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती है, चीज़ें ठीक होने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। जो भी यहाँ पे आप दोनों के बीच में हुआ है वो कंप्लीटली एक टेम्पररी सिचुएशन है, परमानेंटली नहीं हुआ है। आप दोनों परमानेंटली अलग नहीं हुए हो। और कैसे आप परमानेंटली अलग हो सकते हो, जब एक दूसरे की तरफ आपका मन खींच रहा है, वो आपको देखते हैं, आपको गले लगाने का मन करता है, आपके साथ घूमने का मन करता है, आपके साथ जोक शेयर करने का मन करता है। जब ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली लाइफ में होती है, ये सारी चीज़ें जब आपके साथ वो करना पसंद करते हैं, तो किस तरीके से वो आपको भूल सकते हैं? वो बिल्कुल भी आपको भूल नहीं पाएँगे, या फिर वो बिल्कुल भी आपको भूलेंगे नहीं। तो आप टेंशन मत लो, जो भी है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जो भी है, एक टेम्पररी पीरियड के लिए चीज़ें चल रही है, फिर दोनों के बीच में चीज़ें सब कुछ ठीक होना हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत 1-2 घंटे में ऐसी चीज़ें हो सकती है अगले 1-2 घंटे में, कि उनका काम से जुड़ा हुआ कोई न्यूज़ आपको मिल सकता है, वर्क रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकता है। काम से जुड़ी हुई कुछ बातें आप उनके बारे में जान सकते हो। थोड़ा-सा आपको सुन के अजीब लग सकता है कि कैसे क्या हो रहा है, मुझसे तो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके वर्क लाइफ़ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, वर्क लाइफ़ रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको सुनने के लिए मिल सकता है। इवन आप दोनों अगर साथ कहीं पे काम भी कर रहे हो, तो आपको ये सुनने के लिए मिल सकता है कि वो आपके बारे में कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या थॉट रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में आ सकता है, ठीक है? वो एक और चीज़ उनके बारे में ये सुनने के लिए मिल सकता है कि, या फिर वो किसी से बोलते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी सच्ची फीलिंग्स छुपा रहे हैं, और उन सच्ची फीलिंग्स को आपके सामने वो रखना चाहते हैं। स्टिल वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो किसी कॉलीग से बोलना, किसी से बोलना, ये चीज़ें कहीं न कहीं दिख रहा है। एक कन्फेशन, जो कन्फेशन एक हो सकता है ना कि
अभी तक बहुत कन्फेशन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन ये कन्फेशन हो सकता है कि वो करे, आपके सामने करे, ठीक है? इस रिलेशनशिप को वो एक वक़्त देना चाहते हैं। वो फ्लो के साथ जा रहे थे, लेकिन अभी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अब वो गोइंग विद द फ्लो सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। अब वो अपने आप कुछ करना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स को वो कम्युनिकेट करके आपके साथ क्लियर आउट करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी जो भी फीलिंग्स है वो क्लियर है और मैंने ये रिलेशनशिप के लिए ऐसा सोच रहा हूँ। इवन ये भी हो सकता है कि वर्क, काम से जुड़ा हुआ, मनी से जुड़ा हुआ कुछ डिसीजन वो आपके साथ ले और आपको बताना चाहे। येस, ऑफिशियल पर्सन ऑफिस में कोई हो सकता है जो आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर सकता है, या फिर जिसको आप दोनों के बारे में काफ़ी हद तक पता है, और जिसको भी आप दोनों के बारे में काफ़ी हद तक पता है, वो इंसान जो है, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि वो इंसान आपसे, आपके पर्सन और आपको दोनों को ही जानता है, और वो इंसान कोशिश करेगा कि आप दोनों की बात करवा ले या फिर आप दोनों का एक कांटेक्ट करवा ले। तो कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ये चीज़ कर सकते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे हेल्प कर सकता है, ऑफिशियल पर्सन। नंबर 22 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। मून का नंबर यहाँ पे आ रहा है, उसके साथ ही यहाँ पे आ रही है मून एनर्जी विथ राहु की भी एनर्जी। तो जब राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है तो एक तो कभी ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर को कि वो आपको लेके बहुत इमोशनल है, तो कभी उनको ये फील होता है कि बहुत चालाकी आपके साथ कर लेते हैं। तो 2-3 चीज़ें एक साथ ही कंटिन्यूअसली ये बंदा आपके साथ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर ये बंदे आपके साथ मुझे करते हुए दिख रहे हैं, बट कहीं न कहीं वो दिल में जो फीलिंग्स है वो ख़त्म नहीं हो रही है, वो है। और उनकी फीलिंग्स कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। आई थिंक एक जो हेरोफेंट एनर्जी भी यहाँ पे ये बोल रहा है कि थोड़ा-सा अम, आपके पर्सन जो है वो ये है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से मैं यहाँ पे इतना मुझे ज़रूर दिख रही है, इतना मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि थोड़ा-सा वो धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर धार्मिक-वार्मिक पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बारे में थॉट करना, ये सब वो कहीं न कहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब उनके दिमाग में कहीं न कहीं आ रहा है। येस, एंड हाई ऑनर, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अभी भी वो आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, बट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है। आपने जो ऑलरेडी उनके लिए कर रखा है, या फिर अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपने अचीव कर रखी है, जो जीवन में आपने पा रखी है, उस चीज़ को लेके वो अभी भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सी आपके पार्टनर आपके साथ मे बी एक डेट नाइट पे जाना चाहते हैं। कुछ उनको उनको लाइफ में ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो थोड़े से गोल्ड डिगर टाइप्स ऑफ है। ठीक है? जो थोड़े से उनसे जो लेना चाहते हैं फ़ायदा, तो उन जैसे लोगों को ये एक्चुअली लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं। तो अभी आप जैसे लोगों के ऊपर भरोसा करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो अपना दिल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने तो उनको ये समझाया है कि हर एक जन, हर एक व्यक्ति एक तरीके से नहीं होता है। अब तुमने जिसको जो सोचा है वो वैसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है तुम इस इंसान को गलत सोच रहे हो, इसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए प्यार है, और प्यार है तुम्हारे लिए, तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन वन काइंड ऑफ चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अभी मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो, कुछ दिन हो गया, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अभी जो भी ये बंदा या फिर बंदी कर रही है, इसको करने दो। मैं अपना लाइफ जीऊँगी या फिर अपना लाइफ जीऊँगा, ठीक है? मैं बहुत फेड अप हो चुका हूँ या फिर बहुत फेड अप हो चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, तो मुझे अपना काम करना है, ठीक है? इस तरीके से आई थिंक एक लगता है कि पॉज़िटिवली आप ये सोच रहे हो कि मैं ये करूँ, बिकॉज़ ये इंसान जो है मेरे साथ ठीक नहीं है, तो इस इंसान के साथ मुझे भी अपना रिश्तों को इतना नहीं वो करना चाहिए। तो एक चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। देखो, लवर्स बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी है। आप दोनों बिल्कुल एक ट्रू सोलमेट लवर तो हो, बट इनके जो कर्म कांड है, जो कांड करके बैठते रहते हैं हमेशा, जो आपको इग्नोर करके बैठते रहते हैं, जिस तरीके से आपसे बात नहीं करते हैं, बैठते रहते हैं, इसलिए आप सोचते हो कि मैं इसको बोल दूँ कि तुम्हारे लिए प्यार तो है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूँगा। आपके अंदर वो जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है, आपके अंदर जो सोच है, थिंकिंग है, वो ख़त्म होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सी मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप चाहो
तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी पर्सनल रीडिंग के लिए। इंस्टाग्राम है टैरो रीडर सुवष्मिता के नाम से, एंड वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो रिव्यूज़ मेरे क्लाइंट्स की, मेरे काम की। ओके, तो डेफ़िनेटली वीडियो को लाइक और चैनल को आपको सब्सक्राइब करनी ही है। ओके, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ रातें हो गई, 1-2 रातें हो गई, आप बहुत स्ट्रेस में चल रहे हो। अब कैसे आप ज़्यादा उनको स्पाई कर रहे हो, उनसे ज़्यादा आप उनको स्पाई कर रहे हो। आपके दिमाग में कुछ दिन से मेबी ये चल रहा है कि ये पर्सन, ये बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं स्पाई करूँ कहीं और किसी से तो बात नहीं कर रहा है, समवन एल्स इसके लाइफ में तो नहीं है। आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है, हालाँकि वो अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, काम के बारे में उलझे पड़े हैं, लेकिन आपके दिमाग में चीज़ें हैं। हाँ, ठीक है, जब लवर बात नहीं करता है तो वही चीज़ ही दिमाग में आता है कि इंसान अच्छा खासा था, बंदा अच्छा खासा था, ऐसा क्या हो गया जो मुझसे बात नहीं कर रहा है? मैंने उसका क्या ऐसा बिगाड़ दिया? ठीक है, तो एक वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। सोचा तो बहुत है कि छोड़ दूँ, इसने तो मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है, इसने तो मुझसे बात किया और फिर मुझे छोड़ दिया, इसने तो मेरी वैल्यू नहीं की, इसका वजह से तो मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। इनको आपका हुआ है, आपका हेल्थ इश्यू हुआ है। आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, हेल्थ इश्यू में चल चुके हो, आप रोते बहुत हो, डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, आप मतलब मैं बोल सकती हूँ कि चीज़ें छुपाने लगे हो अपनी फैमिली से, बहुत सारी अनगिनत प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में आ रही है। आप जब भी सोचते हो स्ट्रेस्ड हो जाते हो, आप फिर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपकी हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है, खाना-पीना सब कुछ बैंड बज चुका है आपका, बट स्टिल आप कहीं न कहीं इस पर्सन के ऊपर रिलाई कर रहे हो कि वो एक ना एक दिन आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है, अगर आपको ऐसा गट फीलिंग आ रहा है तो आप ज़रूर वेट करें, अदरवाइज़ पर्सनल रीडिंग लेके चीज़ों को रफ़ा-दफ़ा करें कि आएँगे या फिर नहीं आएँगे। अगर आप वेट कर रहे हो, एटलीस्ट आपको ये तो जानना है ना कि वो आएँगे, नहीं आएँगे, वरना आप सालों-साल वेट करोगे और रीडिंग ही देखते रहोगे। तो पर्सनल रीडिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मुझे जजमेंट एंड डेथ एनर्जी दिख रही है। किस चीज़ का जजमेंट आपके पर्सन ले रहे हैं? उससे पहले मैं इस एनर्जी को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगी कि व्हाई दिस एनर्जी इज़ हियर? एंजल डिवाइन प्लीज़ हमको बताएँ व्हाई द डेथ एनर्जी इज़ हियर? सी आपके पार्टनर एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे सोचा था कि रिश्ते को ख़त्म ही कर लूँ। अब इसमें कुछ मैं करूँगा नहीं या फिर करूँगी नहीं, इस रिश्ते को मैं ख़त्म ही कर लूँ। ओके, एंड यस, इस रिश्ते में बहुत लेबर लग रहा है, मेरा काम बहुत वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं एक तरीके की इस रिश्ते को ख़त्म ही कर लूँ। बट फिर क्या सिचुएशन हुआ, इनको सडनली ना एक वो हुआ, इसकी पॉजिटिव साइड अभी दिखने लगे हैं। अब जब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब मुझे तो ख़त्म ही कर देनी है, लेकिन इस वक़्त उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगी हैं। पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में दिखने के लिए लगी है। कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि अम, पहले जो झगड़ा होता था उसका कारण समझ नहीं आता था, अभी उनको समझ आ गया कि आपकी बहुत सारी बातों से उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं और इन बेनिफिट्स को वो छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए जब सोचा था कि अब सब कुछ खत्म कर लूँ, फिर चले गए, लेकिन अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है उनको कि नहीं बाबा, इसके साथ रिलेशन खत्म करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मुझे नहीं मारना है, मुझे इसके साथ रिलेशन बना के ही रखनी है। एंड इसीलिए उन्होंने अपनी जजमेंट चेंज किया है, कुछ सोचा था और कुछ अभी कुछ चेंज किया है जजमेंट, आपको कुछ मैसेज करना चाहते हैं। हो गया, बहुत सारा दिन हो गया जहाँ पे वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है। वो आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस लिख के देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको कमेंट्स आपकी पोस्ट वगैरह पे देना चाहते हैं, तो कुछ वो आपको बताना चाहते हैं, कुछ वो आपको सुनाना चाहते हैं। वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी ने मैनिपुलेट कर लिया है। वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें अगर अभी तक देख रहे हो तो। तो मुझे किसी ने मैनिपुलेट कर लिया, ये फलाना-ढिमकाना, लेकिन आपको वो बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं, बहुत सारी बातें वो आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारी बातें वो आपको बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का कब हो सकता है, क्या हो सकता है? आई थिंक 7 डेज़ के अंदर, 7 दिन के अंदर इनका बात हो सकता है आपसे, वो बात कर सकते हैं विदिन नेक्स्ट 7 डेज़। लेकिन फिर भी देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, जो अंधेरे में ये बंदा है उससे कब निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लग रहा है कि कुछ दिन तक तो थोड़ा-सा ऑन ऑफ सिचुएशन चलेगा, फिर उसके बाद वो आपको बहुत मिस करने लगेंगे। आई थिंक विदिन 4 टू 6 डेज़ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगेंगे और
आपसे जो उम्मीद है वो मतलब कायम करने की कोशिश करेंगे। फिर वर्क प्लेस में भी आपकी बहुत याद आएगी। फाइनली एक फैमिली मेंबर या फिर किसी को अपना मानते हैं तो उसको एक पकड़ के आपको फिर अपना बनाने की कोशिश करेंगे कि मेरे बारे में जाओ थोड़ा-सा बात कर लो। यस, वो आपको अपनी लाइफ में बहुत एक सेटल्ड इंसान की तरीके से देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक सेटल्ड इंसान के साथ रहो। एक सेटल्ड इंसान की तरीके से रहो, जब कभी भी आप अलग मत हो, बस उनके साथ रहो। ओके, ये उनकी नेक्स्ट एक्शन हो सकती है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। हर हर महादेव।